अगर आप कोई सीनियर सिटीजन हो, बेटा हो, बेटी हो, ये जजमेंट जरा सुन लीजिए। जिन लोगों का उम्र 60 या फिर उससे अधिक है, उनको कहा जाएगा सीनियर सिटीजन। हाल ही में ही आया है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकाटा हाई कोर्ट की जजमेंट, जहां पर कहा गया है कि ऐसी परिस्थिति में सीनियर सिटीजन को कोई भी मदद नहीं किया जा सकता सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर। तो सेक्शन 2H सीनियर सिटीजन एक्ट के अनुसार जिन लोगों का उम्र हो रहा है 60 या फिर उससे ज्यादा और जो पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनको कहा जाएगा सीनियर सिटीजन। इस पर्टिकुलर जजमेंट पर ऑनरेबल कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि सीनियर सिटीजन कोई भी ऐसा केस फाइल नहीं कर सकते जहां पर उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है। यानी कि अगर कोई माता पिता अपने बेटा या फिर बेटी के हाथों अत्याचारित, हैरेस्ड, प्रताड़ित हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में माता पिता उस बेटा बेटी को घर से बेदखल नहीं कर पाएंगे, घर से निकाल नहीं पाएंगे। ऐसा ही एक जजमेंट हाल ही में ही आया है। तो क्या है ये जजमेंट का फैक्ट? क्यों आखिरकार ये सिद्धांत एक सीनियर सिटीजन के खिलाफ चला गया? चलिए पता करते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल में। केस का नाम है पुष्पा शर्मा वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अनदर, रिट पिटीशन नंबर 10504 ऑफ 2025 और डेट ऑफ ऑर्डर 18 फरवरी 2026। एकदम लेटेस्ट जजमेंट है ये। तो फैक्ट्स ऑफ द केस, पुष्पा शर्मा एक सीनियर सिटीजन थी। उनके पास एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी जहां पर वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। उस मकान को बनाया गया था पुष्पा शर्मा जी की हस्बैंड के द्वारा। अभी हस्बैंड गुजर जाने के बाद दो बेटा माता को अपने घर से निकाल देते हैं। रहने का, खाने का कोई जुगाड़ उनको नहीं कर रहे थे, खाना पीना तक उनको नहीं दे रहे थे। ऐसे परिस्थिति में पुष्पा शर्मा को कटक में जा करके उनका जो एल्डर सिस्टर है, बड़ी बहन, उनके घर में शेल्टर लेना पड़ता है और जो चिकित्सा का खर्चा यानी कि मेडिकल एक्सपेंसेस, उसको भी देना बंद कर दिया गया था दो बेटा के द्वारा। एक बेटा गजानंद शर्मा और एक बेटा श्याम सुंदर शर्मा। ये जो मकान के बारे में यहाँ पर बात हो रही है ना, ये मेदिनीपुर जिला पर मौजूद थी। तो मेदिनीपुर से उनको जाना पड़ गया था कटक शेल्टर लेने के लिए, क्योंकि रहने का कोई ठिकाना उनके पास नहीं था। ऐसे परिस्थिति में पुष्पा शर्मा जी के द्वारा एक केस फाइल किया गया एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर मेदिनीपुर में, जहां पर यह मांग रखी गई थी कि मेरा ये जो दो बेटा है, इनको उस मकान से निकाल दिया जाए और मेरे को पर महीना 30,000 रुपीज मेंटेनेंस दिया जाए और मेडिकल रिएम्बर्समेंट किया जाए, क्योंकि मैं ये बुजुर्ग हालत में अपनी गुजारा नहीं कर पा रही हूँ। सरवाइव कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। यहीं पर सब डिविजनल ऑफिसर अपने डिसीजन पर कहते हैं 30,000 रुपए, दो बेटा 15,000 ईच करके पर मंथ देंगे माताश्री को, ताकि वो अपनी खर्चा चला पाए। और इसी के साथ ही साथ 3 महीने का समय हम लोग देते हैं ताकि आप उस घर को खाली कर दो। तो इविक्शन ऑर्डर पास हो जाती है। ये दो बेटा में से एक बेटा केस को लेकर के चले जाते हैं हाई कोर्ट में, जहां पर चैलेंज किया जाता है कि इविक्शन ऑर्डर पास नहीं हो सकता है। इविक्शन ऑर्डर पास करने का एसडीओ का कोई अधिकारी नहीं है, तो चैलेंज कर दिया जाता है ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को। हाईकोर्ट में जब याचिका फाइल करी गई, हाईकोर्ट ने डिटेल में मैटर को देखा। देखते हुए हाईकोर्ट ने डिसीजन पर बोला कि नहीं, इविक्शन ऑर्डर हम लोग पास नहीं कर सकते हैं। ट्राइब्यूनल के द्वारा ये जो इविक्शन का ऑर्डर पास किया गया है, ये एब्सोल्युटली गलत है। ऑन दी अदर हैंड, मम्मी के द्वारा यहाँ पर मांगा गया था कि जो ऑर्डर ट्राइब्यूनल के द्वारा पास करी गई है, उसका एनफोर्समेंट किया जाए, यानी कि उसको लागू किया जाए। हाईकोर्ट ने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया। बेटा की तरफ से जो वकील यहाँ पर हाजिर हुए थे, उनके द्वारा एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिफेंस यहाँ पर अपनाई गई थी। क्या डिफेंस पर कहा गया था कि सेक्शन 4 और 5 को इस्तेमाल करके माता प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सुलझा नहीं सकती है। ये एक जमीन से जुड़ी हुई विवाद है, जिसको सुलझाने के लिए माताश्री सिविल कोर्ट में नहीं जाते हुए सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर केस फाइल कर रही है, ताकि वो जल्दी से जल्दी ट्राइब्यूनल के जरिए प्रॉपर्टी का मैटर सुलझा सके। ये तो कोई सीनियर सिटीजन के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सीनियर सिटीजन का देखभाल नहीं किया जा रहा है, भरण पोषण की दायित्व नहीं किया जा रहा है, ऐसी कोई केस है ही नहीं। ये तो जमीनी विवाद को सुलझाने का एक हथकंडा है। तो देखिए, जरा सुनिए, यहाँ पर सीनियर सिटीजन एक्ट में केस फाइल हुई थी सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 में इविक्शन का
कोई पावर नहीं है ट्राइब्यूनल का। ये धारा कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस का ऑर्डर यहाँ पर पास हो सकती है, यानी कि आपको पर महीना मेंटेनेंस दिया जाएगा ताकि वो अपनी खाना पीना रहने का ये सब जुगाड़ कर पाए। लेकिन यहीं पर अगर आप इविक्शन चाहते हो तो क्या आप केस फाइल कर सकते हो? जबकि इविक्शन आप केवल वही परिस्थिति में मांग सकते हो जहां पर आप केस फाइल कर रहे हो सेक्शन 23 ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट। केवल ही केवल सेक्शन 23 में ही यह अधिकार दिया गया है कि ट्राइब्यूनल इविक्शन यानी कि बेदखल कर पाए बेटा या फिर बेटी जो अपने माता पिता को अत्याचार कर रहा है। यहीं पर फाइनल डिसीजन की बारी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्लियरली कह दिया, जो पोर्शन पर ट्राइब्यूनल इविक्शन ऑर्डर पास किया है यानी कि घर से बेदखल करने का ऑर्डर पास किया है, उसको हम लोग क्वाश करते हैं, खारिज करते हैं। कोर्ट ने ये मेंटेनेंस वाला पार्ट यानी कि जहां पर मेंटेनेंस पास करने की ऑर्डर जारी करी गई थी एसडीओ के द्वारा, यहां पर इंटरफेयर नहीं किया। ऐसी परिस्थिति देख करके ना बहुत दुख होता है। जो माता पिता आज लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बेटा बेटी को बड़ा करते हैं, अच्छा उनका ये हालत है। और यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण बात, सेक्शन 4 और 5 सीनियर सिटीजन एक्ट, इसमें केस फाइल किया गया ना, इसमें क्या कहा गया है कि आपको भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस दिया जाएगा, यानी कि आप मेंटेनेंस इस धारा के अंदर मांग सकते हो। मेंटेनेंस बांध देना और इविक्ट करना, इसमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ग्रांट ऑफ मेंटेनेंस और इविक्शन करना, ये दोनों में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी कोई रेफरेंस नहीं है। साइमल्टेनियसली ये बच्चों के ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन देता है, ड्यूटी देता है कि वो माता पिता का दायित्व ले, केयर करे, भरण पोषण करे। नंबर 1, एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड पॉइंट, ट्राइब्यूनल को भी ये पावर दिया गया है कि वो मेंटेनेंस बांध दे, लेकिन मेंटेनेंस बांध देने के साथ इविक्शन करना, इसका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कोई रेफरेंस नहीं है। आपका क्या सोचना है, आपका क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पर आप बता सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है प्लीज इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। उस ग्रुप में शेयर कीजिए जहां पर आपके दोस्त मौजूद है, रिलेटिव मौजूद है, ताकि जागरूकता उनके अंदर भी फैले। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हुई ऐसी और वीडियोस के साथ।